Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning 9th Mathematics chapter number 1 Basic Concept of Geometry. Okay, Basic Concept of Geometry. इनमें से हम आज पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं. ठीक है, आज हमारा पार्ट नंबर 3 है. तो आज इस पार्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो आइए देख लेते हैं. तो कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहा जाता है एंड कॉन्वर्स किसे कहा जाता है, देन उसके बाद हम कुछ प्रूफ्स जो है वो देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, अभी देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट, इनमें क्या दिया, एक स्टेटमेंट है उसमें से कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन दिया हुआ स्टेटमेंट है. ओके, तो वो क्या है, मैथमेटिकल वर्ड में क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहा जाता है, तो उसका कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मतलब उसका रिवर्स, उसका इनवर्स हो जाता है. ठीक है, कॉन्वर्स मतलब उसका इनवर्स. ओके, इसको उसके स्टेटमेंट कुछ इंटरचेंज हो गए तो उसको कॉन्वर्स कहेंगे, बाद में हम देखेंगे कॉन्वर्स किसे कहा जाता है. तो फर्स्ट हम फोकस कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर. ठीक है, अभी देखिए कुछ स्टेटमेंट इफ एंड देन के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, इफ एंड देन. अगर मैंने कहा अगर ऐसा ऐसा हो तो वो उसका रिफ्लेक्शन ऐसा होता है. ठीक है, अभी देखिए ये स्टेटमेंट मैंने क्या कहा, अगर कुछ ऐसा हो तो उसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होता है. ठीक है, कुछ भी कोई भी कंडीशन हो. फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट लिया, अगर मंडे के दिन बारिश हो तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. ठीक है, अगर मैं मंडे के दिन, ठीक है मैं अभी ओरली बता देता हूँ आपको, अगर मैं मंडे के दिन बारिश नहीं होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. देखिए यहाँ पर मैंने इफ एंड देन के फॉर्म में ये स्टेटमेंट कहा. ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कंडीशन दे दी मैंने. ओके, कंडीशन क्या थी यहाँ पर कि मंडे के दिन अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. ये कंडीशनल स्टेटमेंट होगा. इसे जो भी स्टेटमेंट इफ एंड देन के फॉर्म में हो तो उसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. अभी मैथमेटिकल में कौन सा स्टेटमेंट है तो वहाँ पे हम देखेंगे. ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट, ओके, जो भी स्टार्ट होता है इफ से. अभी देखिए यहाँ पर इफ से एक स्टेटमेंट, कुछ यहाँ पर एक स्टेटमेंट होगा, देन उसके बाद देन से कुछ स्टेटमेंट स्टार्ट होगा. ठीक है, यहाँ पर कुछ आ जाएगा. तो जो भी स्टेटमेंट स्टार्टिंग विथ इफ, ओके, जो भी स्टेटमेंट स्टार्टिंग विथ इफ तो उसे हम कहते हैं एंसीडेंट. ओके, यहाँ पर एंसीडेंट. ओके, अभी एंसीडेंट क्यों कहा, यहाँ पर टी जो है साइलेंट है इस वर्ड में. ठीक है, एंसीडेंट. एंड देन के बाद जो भी वर्ड्स आता है, जो भी स्टेटमेंट आते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. ओके, कॉन्सिक्वेंट. तो इसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट, इसे कहेंगे एंसीडेंट. अभी हिंदी में इसे कहते हैं पूर्वार्ध और ये उत्तरार्ध, मतलब पहले स्टार्टिंग का. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर देखिए एक ट्रेन है. ओके, ये ट्रेन के डिब्बे है. ओके, स्टार्टिंग के डिब्बे हम क्या कहेंगे, एंसीडेंट. ओके, मिडल से स्टार्टिंग के वो एंसीडेंट, देन उसके बाद वो आखिर के जो डिब्बे है वो कॉन्सिक्वेंट. वैसे ही स्टेटमेंट में भी जो भी स्टार्टिंग का है, ये स्टार्टिंग का जो स्टेटमेंट है इफ से जो स्टार्ट हो रहा है उसे हम कहते हैं एंसीडेंट. एंड देन के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगा उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट, अभी देखिए मैंने ऑलरेडी कहा कि कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं, जो भी स्टेटमेंट इफ एंड देन के फॉर्म में होता है, जो भी इफ एंड देन के फॉर्म में राइट किया जाता है उसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, तो उसी कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ से जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट होता है अप टू देन तक, इसे हम कहते हैं एंसीडेंट. एंड जो देन के आगे होता है स्टेटमेंट उसे कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंट. ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक मैंने स्टेटमेंट लिख लिया, उसे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे फॉर्म करूंगा वहाँ पे आपको बता देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है. ओके, ये है मेरा स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. ओके, यहाँ पर देखिए डायगोनल ऑफ रोम्बस किसे कहते हैं हम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये रोम्बस मैंने ड्रॉ किया एक डायमंड शेप का, जिसके चारों साइड ये अभी दिख नहीं रहे मगर फिर भी रोम्बस के चारों साइड भी जो है यहाँ पर इक्वल होते हैं. ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रोम्बस के चार ही जो साइड से इक्वल होते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी और एक प्रॉपर्टी क्या है, जो भी इसके डायगोनल्स है ये परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर. ऑलरेडी हमने देखा परपेंडिकुलर किससे कहेंगे, अभी ये दो लाइन है, ये परपेंडिकुलर कब होगी, जो इनका ये जो लाइन एंगल है वो 90 डिग्री जब होगा तो वो दोनों परपेंडिकुलर है ईच अदर के लिए. तो यहाँ पर इसके दो जो डायगोनल, अभी परपेंडिकुलर जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसके दो ही डायगोनल होंगे, तो उसके दोनों भी डायगोनल जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर ईच अदर हो
तो ये उसकी रोम्बस की और एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। रोम्बस के बहुत सारे प्रॉपर्टी, उनमें से एक प्रॉपर्टी है कि रोम्बस के द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये जो डायगोनल्स है ये परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ईच अदर के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैंने अभी यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अभी ये कंडीशनल स्टेटमेंट मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी इफ एंड देन के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी देखिए मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर, इफ, ओके अभी इफ से स्टार्ट करना है। इसी स्टेटमेंट को मैं कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए कैसे बनाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इफ द गिवन, जो दिया हुआ गिवन क्वाड्रिलेटरल है, अभी ये रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके, जिसके 4 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रिलेटरल ओके इज ए रोम्बस देन, अभी देखिए यहाँ पर इफ से मैंने स्टार्ट किया, ये क्या है, अभी हम पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते पहले। देन इट्स डायगोनल्स, ओके, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अभी देखिए यहाँ पर इफ एंड देन के फॉर्म में लिखा मैंने, तो ये जो इफ के जो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है ये वाला, इसे हम कहेंगे एंसीडेंट, एंड जो देन के स्टार्ट हो रहा है, देन से स्टार्ट हो रहा है आगे वाला, इसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट, ओके। तो यहाँ पर देखिए इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, अगर दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल जो है ये रोम्बस हो तो उसके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, उसके जो डायगोनल्स है ये परपेंडिकुलर होने चाहिए ईच अदर के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा हो तो ये ऐसा होना चाहिए। ये अभी आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। ये स्टेटमेंट क्या कंडीशनल, यहाँ पर कंडीशन क्या दी, ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये रोम्बस होगा तो उसके डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे ईच अदर के लिए, ठीक है। ये हमें इसी स्टेटमेंट को मैंने कंडीशनल फॉर्म में किया। आपको पता है, आपने इंग्लिश में देखा ही होगा इफ एंड देन कैसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, जस्ट हमें मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो इफ एंड देन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा हो तो ये ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, ये रोम्बस जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, देन उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होने चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका हो ये स्टेटमेंट को हम कंडीशनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमें इफ एंड देन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, अभी कॉन्वर्स किसे कहे, अभी कन्वर्स कंडीशनल स्टेटमेंट तो हमने देख लिया, तो अभी कॉन्वर्स किसे कहेंगे, ठीक है। अभी वही इसका जो एंसीडेंट है, ठीक है, एंसीडेंट जो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ, ये एंसीडेंट फर्स्ट पार्ट, एंड ये सेकेंड पार्ट जो कि है हमारा कॉन्सिक्वेंट। तो मैंने यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर दिया, ये जो सेकेंड पॉइंट है मैंने फर्स्ट में डाल दिया और फर्स्ट मैंने सेकेंड में डाल दिया, इसको इंटरचेंज किया, उसे हम कहेंगे कॉन्वर्स, ठीक है। तो उसे कॉन्वर्स कहते हैं, ठीक है। अभी कॉन्वर्स का स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बनता है, ठीक है। तो इसका कॉन्वर्स देखिए क्या बनेगा, इफ द डायगोनल्स of a quadrilateral are perpendicular bisectors of each other, then it is rhombus, okay। अभी देखिए इसी स्टेटमेंट को मैंने क्या कहा, पहले मैंने क्या कहा कंडीशनल स्टेटमेंट में, अगर जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस हो तो उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने चाहिए ईच अदर के लिए। अभी इसको मैंने कॉन्वर्स कर दिया, इसका इंटरचेंज कर दिया, सेकेंड फर्स्ट में डाल दिया, फर्स्ट सेकेंड में डाल दिया। फर्स्ट क्या था इसका, यहाँ पर एक रोम्बस था, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में इसका कॉन्सिक्वेंट देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये इसका है एंसीडेंट और ये उसका बन जाएगा कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अभी देखिए
इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, कुछ एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ईच अदर के लिए, तो वो रोम्बस होगा। आए समझ में? हमें उससे जस्ट यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं, उसे हम कॉन्वर्स कहेंगे, ठीक है। बट एक ध्यान में रखना है, हर बार जो कॉन्वर्स हो वो सही हो ये हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। इफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट अगर ट्रू हो, इट्स कॉन्वर्स इट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू, जो उसका कॉन्वर्स है वो ट्रू ही हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पर मैं फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट? इफ ए नंबर, ओके, इफ ए नंबर इज प्राइम नंबर, जो दिया गया नंबर है वो प्राइम नंबर है, देन इट इज इवन और ऑड, ओके। अभी देखिए यहाँ पर इफ अ नंबर इज प्राइम नंबर, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बन जाएगा एंसीडेंट, एंड देन के बाद जो आता है वो हमारा बन जाएगा कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट और ये सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, ये भी कंडीशनल में इफ के बाद ये और देन के बाद ये, ठीक है, ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। अभी इसे मुझे कॉन्वर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगे, 2 3 5 7, देन उसके बाद आएगा 11 13, ये अप टू बहुत सारे यहाँ पर अनलिमिटेड आ जाएंगे प्राइम नंबर्स। अभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्राइम नंबर में सिर्फ ओनली वन एंड ओनली वन 2 इज ए इवन नंबर, बाकी सभी जो है ऑड नंबर ही होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर में ओनली 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, एंड अप टू 3 से जो स्टार्ट होते हैं सभी जो है ऑड प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए क्या कहा है, इफ अ नंबर इज प्राइम नंबर, अगर दिया हुआ प्राइम नंबर, देन इट इज इवन और ऑड, वो जो इवन भी हो सकता है तो ऑड भी हो सकता है। बट अगर मैंने इसका कॉन्वर्स बना दिया, ठीक है, सेकेंड अगर मैंने यहाँ पर लिया, इसका देखिए क्या बन जाएगा, इफ ए नंबर, ओके, इफ ए नंबर इज इवन और odd, then it is a prime number, okay। देखिए यहाँ पर if a number is even or odd then it is prime number, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए इवन और ऑड, अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, देन उसके बाद 4 ले लिया और यहाँ पर मैंने 9 ले लिया, ठीक है। अब ये नंबर इवन है, यहाँ पर देखिए इवन, यहाँ पर 2 इवन नंबर है और यहाँ पर एक ऑड नंबर है, ठीक है, 9 इज ऑड नंबर। तो यहाँ पर ये तीनों भी प्राइम नंबर हो ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पर ओनली 2 इज ए प्राइम नंबर, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज कंडीशनल स्टेटमेंट ये ट्रू हो सकता है, बट उसका उसी का ही कॉन्वर्स जो है ऑलवेज ट्रू हो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट है प्रूफ्स। अभी देखिए प्रूफ क्या होता है, ठीक है। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका कॉन्वर्स तो हमने देख लिया, तो यहाँ पर प्रूफ है क्या? प्रूफ का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे वर्ड्स में हम कहें तो प्रूफ का मतलब होता है सिद्धता, ठीक है। अभी देखिए आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो, अब तक आपने 8th स्टैंडर्ड तक सिर्फ एक ही बुक में उसकी लर्निंग की थी, बट अभी 9th स्टैंडर्ड से आपको इसके मैथ 1 और मैथ 2 पार्ट्स है, ओके। सेकेंड जो है यहाँ पर ज़्यादातर आपको ज्योमेट्री के पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्टडी है, ज्योमेट्री की स्टडी है, एक अलग नज़रिए से आप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कौन सा अलग नज़रिया है? तो ये नज़रिया किसने डेवलप किया? तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो 3rd सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियन ईरा, ठीक है, क्रिश्चियन ईरा के पहले 3rd सेंचुरी में वो जन्मे थे, उनका नाम था यूक्लिड, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये जो नज़रिया था ज्योमेट्री को देखने का, ये बदल दिया, ठीक है, ये चेंज कर दिया उस टाइम पे, ठीक है। तो ये क्या था, कौन सा नज़रिया था? तो ही गैदर्ड अ नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री प्रिवेलिंग ऑफ हिट्स टाइम एंड स्ट्रीमलाइन इट, ओके। तो उन्होंने उस टाइम का जो ज्योमेट्री था उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से की और उसको एक अच्छी तरह से एक स्टेप वाइज उन्होंने लिख लिया, ठीक है, उसका स्ट्रीमलाइन कर दिया, ठीक है। ही टुक अ ग्रांटेड सम सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट
which were accepted by all and called them postulates. ओके, अभी देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसके कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर लिख ले दिए. देन वो जो स्टेटमेंट थे, वो जो इविडेंट था, ठीक है, अभी इविडेंट क्यों कहा उन्होंने, ज्योमेट्री के जो स्टेटमेंट थे, अगर मैंने यहाँ पर कुछ मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कुछ स्टेटमेंट है, उसको मुझे उसका प्रूफ देना है, ठीक है, ये ऐसा ही है, तो उसी के लिए उन्होंने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लिए, तो उसे पोस्टुलेट कहते हैं. ओके, कुछ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट लिख लिए, ठीक है, जो सेल्फ एविडेंट है, वो खुद से ही प्रूफ होते हैं, ठीक है, विच वेर एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो सभी ने एक्सेप्टेड किए, तो उसे जो वो जो स्टेटमेंट थे सेल्फ एविडेंट थे, उसे हम पोस्टुलेट कहते हैं, ठीक है, पोस्टुलेट्स. ओके, पोस्टुलेट्स, उसे हम कहते हैं पोस्टुलेट्स. ही शो दैट on the basis of these postulates some more properties can be proved logically. तो some more properties can be proved logically. अब तक आपने एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सभी जो उसकी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी, वो आपने एक्टिविटीज़ की हेल्प से सीखा था, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है. देन उसके बाद ये ऑब्ट्यूस एंगल है, देन उसके बाद ये 180 एंगल है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये आपने प्रैक्टिकल थ्रू देखा. अभी हमें इसे प्रूव करना है. फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, उसके तो सभी उसके एंगल की जो एडिशन है वो 180 होती है, वो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, वो हमें दिखाना है, ठीक है, तो उसे ही प्रूफ कहते हैं, ठीक है. तो ये जो पोस्टुलेट्स थे, विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्टुलेट्स जो हम प्रूव करते हैं, उसके प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लॉजिकली, जो हम उसको प्रूव करते हैं उसे हम कहते हैं थ्योरम्स. ओके, बहुत सारे बच्चों को थ्योरम्स का डर भी होता है, ठीक है, बट ये थ्योरम्स बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है. तो जस्ट हमें यहाँ पर लॉजिकली अपना लॉजिक लगाना है, तो वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कैसे हम प्रूव करें. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया कि ये मेरा पेन है, ठीक है, ये आपका पेन है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे ये आपका पेन है. तो यहाँ पर आपने कुछ नाम लिखा होगा, आपकी उसकी इंक क्या है, तो आप लॉजिकली उसको प्रूव करने लगेंगे कि ये ऐसा है, ये मेरा पेन है, आप प्रूव करेंगे वहाँ पर. तो वैसे ही मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है, तो उसे हमें लॉजिकली प्रूव करना है, उसके प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, तो उसे हम कहते हैं थ्योरम्स, ठीक है. तो ये यूक्लिड जो थे, उन्होंने ये 3rd सेंचुरी बिफोर क्रिश्चियन हीरा, वहाँ पर उन्होंने ये डेवलप किया था. ये जो नज़रिया था स्टेटमेंट की ओर देखने का, हमें उसको थ्योरम्स को लॉजिकली प्रूव करना है, ये यूक्लिड ने फॉर्म किया था. तो उनके कुछ यहाँ पर पोस्टुलेट्स थे, वो अभी हम देख लेते, ठीक है. तो ये यूक्लिड है, इनका ये इमेज है. देन यहाँ पर देखिए उनके कुछ पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं. तो फर्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने दिया है, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है. अभी मैं अगर यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ किया, तो यहाँ पर इससे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है, ठीक है. तो ये उन्होंने उसका फर्स्ट पोस्टुलेट दिया था. देन उसके बाद उन्होंने सेकेंड दिया, देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. ओके, यहाँ पर देखिए ये 2 पॉइंट्स है, तो इसमें से ओनली एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है, ये उन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट दिया. देन उसके बाद अ सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस, जो सर्कल है गिवन रेडियस का, कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज इट्स सेंटर. ओके, तो यहाँ पर मैंने इसका एक सेंटर ले लिया, तो यहाँ पर इसकी एक कुछ रेडियस है, समथिंग कुछ 2 यूनिट्स है, तो यहाँ पर मैंने उसका सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है. तो यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट लिया मैंने, कोई भी यहाँ पर सेंटर पॉइंट लेकर उसका रेडियस लेके मैं उसका सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है. तो उन्होंने क्या कहा कि अ सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज इट सेंटर. ओके, उसका कौन सा भी सेंटर हम ले सकते हैं, उसका रेडियस लेके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. देन उसके बाद फोर्थ पोस्टुलेट उन्होंने दिया कि ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर, ठीक है. अभी देखिए ऑल राइट एंगल्स क्या होते हैं, ये राइट एंगल्स, ओके, जिसकी एंगल्स 90 डिग्री है. ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ईच अदर. जितने भी राइट एंगल्स होते हैं ये सभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं ईच अदर के लिए, ठीक है. देन लास्ट स्टेटमेंट था यहाँ पर, इफ 2 इंटीरियर एंगल फॉर्म ऑन द साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑफ अ 2 लाइन्स add up to less than 2 right angles, then the lines produced in that direction intersect each other. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 2 लाइन्स मैंने ड्रॉ किया, तो इसको एक इंटरसेक्ट लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है. यहाँ पर इंटरसेक्ट लाइन ड्रॉ की, तो उन्होंने क्या कहा, जो इंटीरियर एंगल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल है. ये अगर इनकी एडिशन, ठीक है, इनकी अगर एडिशन लेस देन हो, ओके, लेस देन 2 राइट एंगल्स, मतलब 180 से लेस देन हो, तो ये जो लाइन्स है यहाँ पर आगे जाके
इंटरसेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ए से लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल आएगा और ये एंगल आएगा, ये इनके दोनों के एडिशन अगर 180 से लेस हो तो ये आगे जाके दोनों भी कहीं पर इंटरसेक्ट होने वाले हैं। ये उनका पोस्टुलेट सा इनके स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो ये जो स्टेटमेंट है हम वेरीफाई करने वाले हैं आने वाली सिलेबस में, ठीक है। जो आपका 9th का सिलेबस है, आगे वाले स्टेटमेंट में हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आगे जाके हम सभी स्टेटमेंट जो यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अ प्रॉपर्टी इज सपोज टू बी ट्रू इफ इट कैन बी प्रूव लॉजिकली। जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है, बट उसे हमने प्रूफ किया लॉजिकली, हमारा लॉजिक लगा के उसको प्रूव कर दिया, ये हाँ ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया, उसका प्रूफ दे दिया, तो उसे हम कहते हैं थ्योरम। ऑलरेडी हमने देखा, उसे हम कहेंगे थ्योरम। अ प्रॉपर्टी इज सपोज टू बी ट्रू इफ इट कैन बी प्रूव लॉजिकली, इट इज कॉल्ड थ्योरम। ओके, ये स्टेटमेंट आपको लिख के रखना है। देन अ लॉजिकली आर्ग्यूमेंट मेड टू प्रूव द थ्योरम इज कॉल्ड प्रूफ। ओके, अभी देखिए प्रूफ का मतलब क्या होता है, हमें थ्योरम देख लिया, ठीक है। एक थ्योरम है, एक प्रॉपर्टी है, हमने इसे प्रूव करना है लॉजिकली। ओके, तो ये हम थ्योरम कहेंगे, पूरा जो यहाँ पर थ्योरम कहेंगे। तो जो भी हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट किए है उस थ्योरम के लिए उसको प्रूव करने के लिए, ओके, जो उस थ्योरम के लिए हमने लॉजिकली कुछ भी जो आर्ग्यूमेंट लगाए होंगे तो उसे हम कहते हैं प्रूफ, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रूफ। आने वाले स्टेटमेंट, आने वाले जो एग्जाम्पल है वहाँ पर अच्छी तरह से समझ के लेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। देन देखिए यहाँ पर व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव द कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑलरेडी हमने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, ठीक है। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं हम यहाँ पर, अगर यहाँ पर इफ एंड देन के फॉर्म में हो तो उसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, अगर when we are going to prove that conditional statement is true, अगर ये ट्रू है, its antecedent is called given part। ओके, जिसका antecedent जो है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट है इसे हम given part कहते हैं, जो भी दिया हुआ है। ओके, ये given part है। जो then के बाद आता है उसे हम कहते हैं, जो consequent है उसे हम कहते हैं the part to be proved। हमें ये वाला पार्ट प्रूव करना है, ये हमारा गिवन है, ये जो डेटा दिया है ये गिवन डेटा है। ओके, ये गिवन डेटा है, एंड जो देन के बाद आएगा जो कॉन्सिक्वेंट है तो उसे हम प्रूव करना है। ओके, द पार्ट टू बी प्रूव। ओके, ये हमें प्रूव करना है, ये पार्ट जो हमें प्रूव करना है। अगर ये ऐसा हो तो देन जो भी आगे आएगा वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रूफ्स। प्रूफ के 2 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके 2 जो टाइप्स है प्रूफ के, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, ठीक है। प्रूफ के टाइप्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो इसे हम यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट प्रूफ होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट प्रूफ, तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिख लिया है, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। ओके, तो ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारे थ्योरम्स आपको यहाँ पर प्रूफ करने हैं और आपको ये एग्जाम में भी आते हैं, मिनिमम 5 मार्क्स के लिए आता है ये प्रूफ, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, आपको ये पूरा रट्टा नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है लॉजिकली हम कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। आपको आपके मेथड से अगर आप करें तो कोई बात नहीं, ठीक है, बस आपका जो आंसर है वो प्रूव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इक्वल मेजर्स। जो भी अपोजिट, फॉर एग्जांपल ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर देखिए 2 लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो अपोजिट एंगल बन रहा है ये वाला, इससे ये जो अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों भी इक्वल मेजर्स के होते हैं, मतलब दोनों भी एंगल जो है, दोनों का भी एंगल जो है पर इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है, जिन जो अपोजिट एंगल्स मेड होते हैं, बनते हैं, तो ये इक्वल मेजर्स के होते हैं, बट हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है, ये इक्वल मेजर्स के होते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट तो लिख लिया, तो ये पूरा जो हम लिखेंगे उसे थ्योरम कहेंगे। जो पर अभी लॉजिकली जो स्टेटमेंट हम लगाएंगे, आर्ग्यूमेंट लगाएंगे, उसे हम कहते हैं प्रूफ, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट, अभी ये स्टेटमेंट इफ एंड देन के फॉर्म में नहीं है, बट हम यहाँ पर इसे इफ एंड देन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अगर यहाँ पर देखिए 2 लाइन्स जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है किसी एक पॉइंट के ऊपर, देन
अपोजिट एंगल्स मेड फ्रॉम देम आर इक्वल मेजर्स। ओके, अपोजिट एंगल जो बनते हैं वो इक्वल मेजर्स के होते हैं। यहाँ पर देखिए इसका गिवन पार्ट क्या आ जाएगा, तो फिर ऑलरेडी हमने देखा गिवन किसे कहते हैं, जो इंसिडेंट पार्ट है उसे हम गिवन कहते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट हमें प्रूव करना है। ठीक है, गिवन क्या है, यहाँ पर देखिए हमने दो लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर देखिए ए बी ये सेगमेंट नहीं है, लाइन है, क्योंकि यहाँ पर इस साइड की तरफ बढ़ रही है तो ये इस साइड की बढ़ रही है, लाइन है, दोनों भी लाइन है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन पार्ट, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, which point, O point, such that A dash O dash B means ये A point, ये O point and B point, these are all collinear। ओके, ये collinear है। and C dash O dash D, COD, ये तीनों भी क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, ये हमें गिवन दिया है। यहाँ पर देखिए दो लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो किसी पॉइंट पे यहाँ पर O पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहे, तो यहाँ पर देखिए COD, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ऑलरेडी हमने कोलिनियर क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, कोलिनियर मतलब एक सीधी लाइन पे आते हैं। ठीक है, AOB, दिस आर ऑल्सो कोलिनियर। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पर गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अभी उन्होंने क्या कहा था, प्रूव क्या करना है हमें, जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल मेजर्स के होते हैं, हमें प्रूव करना है। मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB या तो BOD। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट हमें प्रूव करना है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, एंड सेकेंड हमें प्रूव करना है एंगल AOD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल COB। ओके, तो एंगल BOC, ठीक, ये जो एंगल है BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, तो ये हमें प्रूव करना है। अभी हम प्रूफ यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ, जो भी हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिखेंगे ये प्रूफ में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ देखिए क्या हो जाएगा। अभी देखिए गिवन क्या दिया उन्होंने, ये तीनों, ये जो लाइन है AOB, ये दिस आर द कोलिनियर, ऑलरेडी हमें पता है ये तीनों कोलिनियर है। DOC, दिस आर ऑल्सो कोलिनियर। तो यहाँ पर देखिए एंगल AOC, ये जो एंगल है एंगल AOC ये वाला, प्लस एंगल COB ये वाला, तो इनकी एडिशन क्या बनती है, यस, दिस आर द एंगल्स ऑन लीनियर पेयर। देखिए ये लीनियर पेयर है, मतलब इनकी एडिशन 180 बन जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे है ना, तो इनके एडिशन कितने बन जाएगी, यहाँ पर 180 बन जाएगी। देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा हमने, तो हमें लिखना है यहाँ पर, क्यों लिखा ये, तो यहाँ पर एंगल्स इन लीनियर पेयर, एक सीधी लाइन पे है। ठीक है, ये सीधी लाइन के पेयर है, तो यहाँ पर इसे देयरफॉर दैट इनकी जो एडिशन है वो 180 होगी। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए, तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। देन सेकेंड देखिए यहाँ पर एंगल BOC, ये वाला एंगल। ठीक है, अभी मैं इसे हटा देता हूँ, एंगल BOC ये वाला एंगल, ओके, प्लस एंगल BOD ये वाला, ये दोनों भी लीनियर पे है, तो यहाँ पर एंगल BOD इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्यों लिखा हमने ये, दिस ऑल्सो एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, देन देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ पर इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब दोनों का भी एडिशन जो यहाँ पर 180 आ सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। ठीक है, हमने लिख लिया। अभी देखिए BOC या तो COB, यहाँ पर देखिए हमने COB लिखा, या तो BOC, ये तो है तो सेम ही। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस साइड से चला गया, ये दोनों भी चले गए। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4, तो इसके दोनों साइड की तरफ भी 2 है। ठीक है, अभी मैंने 2 को इस साइड पे लेके आया, तो 2 - 2 + 3 इज इक्वल टू 4।
ऐसे बन जाएगा। तो ये 2 - 2 ये कट हो जाएगा। इस वैसे तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर जो सेम एंगल यहाँ पर उसको हटा दिया, क्योंकि ये माइनस होकर इस साइड पे जाएगा तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, +1 -1 कैंसिल हो जाता है, इसका आंसर 0 आ जाता है। इसलिए एंगल COB एंड एंगल BOC कट हो गए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, अभी बचा क्या यहाँ पर, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिखेंगे इलिमिनेटिंग एंगल BOC। ओके, इलिमिनेटिंग एंगल BOC, हमने क्या किया, ये जो एंगल है ये इलिमिनेट कर दिया, यहाँ से हटा दिया, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है, सेम ही है। ठीक है, इसलिए ये हमारा आंसर आ गया। अभी देखिए यहाँ पर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD आ गया। क्या ये फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया? यस, ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर एंगल BOC एंड एंगल AOD ये प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, आपको ये पूरा स्टेटमेंट अभी हमने फर्स्ट के लिए लिखा, आपको ये सेकेंड वाला आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको असाइनमेंट के लिए, तो आपको देखना है ये आता है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ आपको। एंगल BOC, ये एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD हमें दिखाना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, ये वाला और ये वाला दिखाने के लिए हमने क्या किया था, ये पेयर ले ली थी। ओके, AOC ये वाला और ये वाला पेयर ले लिया, देन उसके बाद ये वाला पेयर लिया। ठीक है, अभी हम कौन से पेयर लेंगे, देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला पेयर लेंगे, मतलब एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल AOC प्लस एंगल BOC। ठीक है, एंगल BOC हमने लिख लिया, तो दोनों भी 180 होंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला 180, ये वाला और ये वाला 180, तो एंगल दोनों में कौन सा कॉमन है, AOC इज कॉमन, तो यहाँ पर AOC कट जाएगा, तो देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC आ जाएगा। ठीक है, आई सब बात समझ में। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये प्रूव करने के आपको करना है। ठीक है, तो आपको सिमिलरली हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ठीक है, आपको ये प्रूव करके आपको स्टेप में लिखना है। ठीक है, आपको देखना है ये आता है कि नहीं आपको। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक तो दे दी, तो आपको ये असाइनमेंट के लिए आपको ये लिखना है। ठीक है, बहुत ही इजी, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखें, अभी देखिए डायरेक्ट प्रूफ तो हमने देखा, तो ये जो हमने आर्गूमेंट यहाँ पर लगा दी, कि लॉजिकली आर्गूमेंट यहाँ पर हमने लगाई, तो इसे हम प्रूफ कहते हैं। ये जो पूरा पार्ट बन जाता है इसे हम कहते हैं थ्योरम्स। ठीक है, आई बात समझ में। तो अभी हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ क्या होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट प्रूफ के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लिया। ठीक है, एक स्टेटमेंट है मेरा, स्टेटमेंट है मेरा, ए प्राइम नंबर, ओके, ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड। ओके, ऑलरेडी हमने देखा था प्राइम नंबर किसे कहते हैं, 2, 3, 5, देन उसके बाद 7, 11। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर ओनली 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, बाकी सभी जो है यहाँ पर ऑड प्राइम नंबर ही आएंगे। तो हमें देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है स्टेटमेंट, अब प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 से जो भी प्राइम नंबर ग्रेटर होते हैं सभी ऑड होते हैं, ये स्टेटमेंट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए क्या बन जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट, तो मैं यहाँ पर CS लिख लेता हूँ। ठीक है, CS कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए आपको ये पूरा वर्ड्स यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इफ P इज ए प्राइम नंबर, अगर ये जो गिवन प्राइम नंबर है P, अगर यहाँ पर प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर P, इफ P इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ओके, ग्रेटर देन 2, इट इज ऑड। ओके, अब देखिए 2 के बाद के जो भी प्राइम नंबर आएंगे, अगर हमने मान के यहाँ पर एक P है, तो P कोई भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, तो ये P है, ये प्राइम नंबर है 2 से ज़्यादा वाला, और ये ऑड है, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट ये हमारा 2 तक ये हमारा बन जाता है एंसीडेंट, देन उसके बाद ये हमारा बन जाएगा कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P इज ए प्राइम नंबर, गिवन प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2 से बड़ा वाला P इज ए प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब 3, 5, 7 कोई भी हो सकता है। ठीक है,
देन यहाँ पर p कोई भी 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, ठीक है। देन इट इज ऑड, ये ऑड है, ये हमें प्रूव करना है। देन के बाद जो भी आता है ये हमें प्रूव करना है। ऑलरेडी हमने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट में जो भी इंसिडेंट है ये गिवन पार्ट होता है, और जो देन के बाद आता है वो हम उसे टू प्रूव कहते हैं, ठीक है, वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इन इनडायरेक्ट प्रूफ हम कुछ यहाँ पर अजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है। पहले ये हमें प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर कुछ अजम्पशन ले लेते हैं, उसको हम यहाँ पर यूजिंग दैट प्रॉपर्टी एक्सेप्टेड अर्लियर वी आर स्टार्टिंग आर्ग्यूइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द अजम्पशन दैट कॉन्सिक्वेंस इज फॉल्स, ये फॉल्स है हम मान के चलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट हम लेके चलते हैं, ओके, यूजिंग इट एंड प्रॉपर्टीज एक्सेप्टेड बाय अर्लियर, जो भी हमने प्रॉपर्टीज ले ली थी, वी स्टार्ट आर्ग्यूइंग स्टेप बाय स्टेप एंड रीच वन कंक्लूजन। ओके, पहले हम क्या करते हैं, वो जो तो यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंस है वो फॉल्स हम मान लेते हैं, देन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप उसका आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्टली हम इसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका गिवन पार्ट क्या हो जाएगा, गिवन, फर्स्ट हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा था गिवन पार्ट हमें लिखना है यहाँ पर, ओके। गिवन क्या है यहाँ पर देखिए, p इज प्राइम नंबर, p इज प्राइम नंबर, ऑलरेडी दिया है हमें प्राइम, p इज प्राइम नंबर, p इज प्राइम नंबर, ओके, greater than 2 that is 1 and p are the only divisor, okay, divisors of p। ऑलरेडी हमें पता है प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अगर वो नंबर डिविजिबल है ओनली 1 एंड दैट नंबर, अगर जो नंबर है 1 एंड ओनली दैट नंबर, मतलब जो भी, फॉर एग्जांपल 7 ले लिया, तो 7 का डिविजर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, 1 एंड ओनली 7, ये दोनों ही 7 के डिविजर है, तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ये हमारा गिवन डेटा हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए p इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, p जो है 2 से बड़ा वाला प्राइम नंबर है, दैट इज 1 एंड p आर ओनली डिविजर्स ऑफ p, ओके। जिसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ओके, प्रूव क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम प्रूव करेंगे p इज एन ऑड नंबर, p इज एन ऑड नंबर, ओके। ऑलरेडी हमने देखा यहाँ पर इट इज ऑड, ये हमें प्रूव करना है, ओके। देन यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे, अभी हम यहाँ पर प्रूफ लिखने के यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करेंगे। जो आर्ग्यूमेंट क्या है देखिए यहाँ पर, अगर हमने पहले हमें अजम्पशन लेते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, p इज ए ऑड नंबर, तो पहले हम मान के चलते हैं p इज ए इवन नंबर, हमारा अजम्पशन होगा यहाँ पर, देखिए लेट अस सपोज p इज नॉट एन ऑड नंबर। फर्स्ट हमारा आर्ग्यूमेंट होगा लेट p इज नॉट ऑड नंबर, ओके। हम मान के चलते पहले p यहाँ पर ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो p इज एन ऑड नहीं, तो यहाँ पर इवन बन जाएगा, तो p इज एन इवन नंबर, ओके। आई बात समझ में, अगर p यहाँ पर ऑड नहीं तो यह कौन सा नंबर हो जाएगा, ये इवन नंबर बन जाएगा। देयरफॉर डिविजर ऑफ p इज 2, यह हमारा इक्वेशन नंबर बन गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर इवन नंबर जो है, फॉर एग्जांपल 4, 6, इसके सभी के डिविजर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, उसे तो हम यहाँ पर इवन नंबर कहेंगे ना। तो डिविजर ऑफ p इज 2, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बट इट इज गिवन, क्या गिवन दिया हमें, p यहाँ पर प्राइम नंबर है और उसका डिविजर जो है पर 1 एंड वो खुद है, तो यहाँ पर गिवन p इज प्राइम नंबर, ओके। p जो यहाँ पर प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2, देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली 1 एंड p आर द डिविजर्स ऑफ p। देखिए 1 एंड p आर ओनली डिविजर्स ऑफ p, यह हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर ये जो p है ऑड नंबर नहीं है तो ये इवन नंबर बन जाएगा, तो इवन नंबर है तो उसके डिविजर कैंसिल हो जाएंगे, डिविजर्स आर p आर 2, बट हमने ऑलरेडी उन्होंने गिवन क्या दिया है, अगर p यहाँ पर प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2, देन उसके
डिविजर्स कौन से हो जाएगा, यहाँ पर 1 एंड p हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर उसका डिविजर्स 1 एंड ओनली दैट नंबर हो तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। हमें गिवन डेटा है ऑलरेडी, ये पता है। देन देखिए यहाँ पर फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, ये जो 1 एंड 2 यहाँ पर देखिए फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2, ओके। अब ये 1 एंड 2 से हमें क्या पता चलता है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि गिवन क्या दिया है, p यहाँ पर प्राइम नंबर है तो उसका डिविजर ओनली 1 एंड p ही होना चाहिए। इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो नहीं सकता, इसलिए अजम्पशन जो हमने ले लिया था, अजम्पशन, ओके, अजम्पशन जो हमने लिया था दैट p इज नॉट ऑड नंबर, ओके, p इज नॉट ऑड नंबर इज फॉल्स। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर ये p ऑड नंबर नहीं है तो ये इवन हो जाएगा, तो इवन की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। 2 होता तो मतलब यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर के यहाँ पर 2 1 वो खुद और उसका नंबर ये 3 बन जाती है, बट ये डेफिनेशन तो नहीं हो सकती प्राइम नंबर की, इसलिए इवन नंबर नहीं हो सकता। जो भी नंबर हमें दिया है प्राइम नंबर, ये इवन नंबर नहीं हो सकता, ये फॉल्स हो गया। देयरफॉर हमें क्या प्रूव मिलता है यहाँ पर देखिए, दिस प्रूव दैट, प्रूव जो है ये प्रूव होता है दैट ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड, ठीक है। अभी देखिए सभी जो ऑड यहाँ पर 2 से जो भी नंबर्स आते हैं सभी प्राइम नंबर ये ऑड ही होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नंबर, अभी देखिए मैं यहाँ पर विदाउट प्रूफ आपका एक स्टेटमेंट यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए 2 से बड़े वाले जो भी नंबर्स है ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई भी नंबर यहाँ पर इवन हो, अगर हम मान के चलते, यहाँ पर हमने क्या किया था, अजम्पशन ले जाते हैं कि कोई भी नंबर यहाँ पर इवन है, तो इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। बट प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, ओनली डिविजर्स ऑफ दैट प्राइम नंबर इज 1 एंड ओनली दैट नंबर, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये आगे जो भी नंबर आएंगे ये इवन प्राइम नंबर नहीं होंगे, ये सभी ऑड नंबर होंगे, ठीक है। आई बात समझ में ये। तो ये हमने यहाँ पर देखिए इनडायरेक्ट प्रूफ ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ये प्रूफ जो हमने लिखा था, तो पहले हमने क्या किया था, डायरेक्ट प्रूफ, डायरेक्ट वहाँ पर प्रूफ किया था। यहाँ पर हमने कुछ अजम्पशन लेके उसको प्रूफ किया, उसके कुछ कंक्लूजन यहाँ पर हमने लिख लिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं, ये भी पूरा थ्योरम हो गया, तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ है, ठीक है। ये थ्योरम हमने इनडायरेक्ट प्रूफ से यहाँ पर प्रूव किया, ठीक है। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर ही एंड हो जाता है। यहाँ पर अभी सभी जो कंसेप्ट था फर्स्ट चैप्टर में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, हमने क्या क्या देखा, बस बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में हमने पॉइंट देखा, देन उसके बाद हमने उसके लाइन देखा, प्लेन देखा, ये सभी लाइन एंड प्लेन आर द सेट ऑफ दिस पॉइंट। देन हमने उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट देखा, पॉइंट किसे कहते हैं, देन उसके बाद डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं वो हमने देखा इस चैप्टर में। आफ्टर दैट कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स के हमने वहाँ पर देखा, एडिशन करके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने फाइंड आउट किए थे। देन उसके बाद हमने इसी पार्ट में क्या देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसका कॉन्वर्स क्या होता है, देन उसके बाद प्रूफ क्या होते और थ्योरम्स क्या होते, वो अभी इस पार्ट में हमने देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।